वादीगण जो कि वर्ष 2017 में नियुक्त हुए थे और अभी कार्यरत हैं, सहायक खनन पदाधिकारी को देय तिथि से सेवा संपुष्टि एवं वेतन वृद्धि अनुमान्य किए जाने हेतु एक बारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त अर्हता में छूट प्रदान करने के निमित्त अधिसूचित झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के संबंधित प्रावधान को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दिनांक 21/10/24 को दायर एलपीए के आदेश के फलाफल से प्रभावित होने तथा पूर्वोदाहरण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ क्षांत शिथिल करने के संबंध में। इसमें 11 पदाधिकारी हैं जो कि विभागीय परीक्षा नहीं होने के कारण इन लोगों की सेवा संपुष्ट नहीं हो पा रही थी, जिसे एक बारीय व्यवस्था के तहत किया गया है। प्रस्ताव 9 है मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग का षष्ठम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र दिनांक 9/12/24 से 12/12/24 तक सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। 10वां प्रस्ताव है सीएजी से संबंधित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे भाग 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। धन्यवाद। तो आपको बता दें कि कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी, जिसमें आपको बताते चलें कि बताया गया कि इस बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी। तो वहीं महंगाई भत्ते में भी 3% की बढ़ोतरी भी। आपको बता दें कि आज शाम सीएम हेमंत कैबिनेट की बैठक होने वाली थी, जो बैठक संपन्न हो गई है और इस बैठक के बाद प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी। तो वहीं बताते चले कि राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी भी है। तो वहीं इस कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर भी लगा है। हम आपको सीधी तस्वीर दिखा रहे थे प्रेस ब्रीफिंग की। दूसरा प्रस्ताव है दिनांक 1/1/16 से पुनरीक्षित प्रभावी राज्य सरकार के पेंशन पारिवारिक पेंशन भोगियों को 1 जुलाई 24 के प्रभाव से महंगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि। ये भी 50% से 53% हो जाएगा। 3% की अभिवृद्धि हुई है। प्रस्ताव 3 है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का झारखंड में सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। चौथा प्रस्ताव भी सीएजी से ही संबंधित है। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकारों के कल्याण पर प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के संबंध में। प्रस्ताव 5 है षष्ठम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र में माननीय राज्यपाल द्वारा दिए गए अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। छठा प्रस्ताव है उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग से प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान पीएम उषा के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की प्रथम बैठक में मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज, शॉर्ट में बोलते हैं मेरू, के अंतर्गत स्वीकृत योजना विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग हेतु 99,56,10,604 रुपये मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति। ये हजारीबाग में जो कैंपस है उसी में बनाया जाएगा। 7वां प्रस्ताव है स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा और परिवार कल्याण विभाग से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दर्ज WPS 6691/2019 डॉक्टर तुलसी महतो वर्सेस द स्टेट ऑफ झारखंड एंड अदर्स एवं संबद्ध LPA
में पारित आदेश के अनुपालन में डॉक्टर तुलसी महतो तत्कालीन प्राध्यापक FMT विभाग रिम्स रांची संप्रति सेवानिवृत्त को भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति प्रदान करने के संबंध में उनकी प्रोन्नति की तिथि जो पहले 5/11/2003 थी, उसके स्थान पर अब 31/8/1997 के प्रभाव से प्रोन्नति मिलेगा और तदनुरूप सभी परिणामी लाभ प्रदान किया जाएगा। अगला प्रस्ताव है खान एवं भूतत्व विभाग से। यह भी माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से संबंधित है। इसमें निशांत अभिषेक एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 3/7/24 को पारित आदेश से उद्भूत अवमाननावाद 788/2024 में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29/11/24 को पारित आदेश के आलोक में वादीगण जो कि वर्ष 2017 में नियुक्त हुए थे और अभी कार्यरत हैं सहायक खनन पदाधिकारी को देय तिथि से सेवा संपुष्टि एवं वेतन वृद्धि अनुमान्य किए जाने हेतु एक बारीय व्यवस्था के तहत सेवा नियमावली में प्रावधानित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के आवश्यक शर्त अर्हता में छूट प्रदान करने के निमित्त अधिसूचित झारखंड खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली के संबंधित प्रावधान को माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में दिनांक 21/10/24 को दायर LPA के आदेश के फलाफल से प्रभावित होने तथा पूर्वोदाहरण नहीं समझे जाने की शर्त के साथ क्षांत शिथिल करने के संबंध में। इसमें 11 पदाधिकारी हैं जो कि विभागीय परीक्षा नहीं होने के कारण इन लोगों की सेवा संपुष्ट नहीं हो पा रही थी, जिसे एक बारीय व्यवस्था के तहत किया गया है। प्रस्ताव 9 है मंत्रिमंडल सचिवालय निगरानी विभाग का। षष्ठम झारखंड विधानसभा का प्रथम सत्र दिनांक 9/12/24 से 12/12/24 तक सत्रावसान हेतु मंत्रिपरिषद की स्वीकृति के संबंध में। 10वां प्रस्ताव है CAG से संबंधित वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का वित्त लेखे भाग 1 एवं 2 तथा विनियोग लेखे से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन के साथ। तो आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे थे सीएम हेमंत कैबिनेट की बैठक के बाद। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बड़ी जानकारी देते हैं कि कैबिनेट की बैठक में 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। तो वहीं AG के रिपोर्ट को आपको बताते चले बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं, जहां पर पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग को 99 करोड़ 56 लाख की स्वीकृति मिली है। राज्यपाल के अभिभाषण को घटनोत्तर मंजूरी मिली है। बताते चलें कि 10 प्रस्तावों पर यहां पर मुहर लगी है। ऐसा कैबिनेट बैठक में डॉक्टर तुलसी महतो को प्रमोशन देगी सरकार। आपको बता रहे हैं कि रांची से ये खबर बता रहे हैं, बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सीएम हेमंत कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। और बताते चलें कि राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% की बढ़ोतरी। तो वहीं पेंशनधारियों के महंगाई भत्ते में भी बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ ही AG की रिपोर्ट को विधानसभा में रखने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तो वहीं राज्यपाल के अभिभाषण को घटनोत्तर मंजूरी मिली है। बताते चले PM उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत मेरू के लिए राशि की मंजूरी मिली है। तो वहीं डॉक्टर तुलसी महतो को सरकार प्रमोशन देगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।